शादी से पहले लड़कियों के बारे में लड़के जरूर जान लें ये बातें, वरना पछताते फिरेंगे लड़के। शादी करना हर किसी का सपना होता है। शादी एक ऐसा फैसला होता है जिसमें कोई ऐसा इंसान होता है जो आपके सुख दुख का साथी होता है, आपको प्यार करता है, आपकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता है। ऐसे में लड़कियों की तरह ही लड़कों को भी सही जीवन संगनी का इंतजार होता है। इंसान एक बार जीता है, एक बार मरता है, और हिंदू धर्म में तो शादी भी एक ही बार की जाती है। वो जमाने चले गए जब राजा महाराजा 3-4 पत्नियां रखते थे। आज के समय में शादी जिंदगी का वो कदम है जिससे पूरी जिंदगी की खुशियों का सफर तय होता है। वहीं महान राजनीति और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने शादी जैसे अहम फैसले को लेकर लड़कों के लिए कुछ विशेष नीति बताई है। अगर ये नीतियां लड़के अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो उनकी शादीशुदा जिंदगी बेहद खुशहाल और सफल गुजरती है। आचार्य चाणक्य की नीतियों से हर कोई वाकिफ है। ये न केवल इंसान को सफल जीवन जीने की प्रेरणा देती है बल्कि सही गलत की राह में फर्क करना भी बताती है। दरअसल शादी करना हर किसी का सपना होता है। शादी एक ऐसा फैसला होता है जिसमें कोई एक ऐसा इंसान होता है जो आपके सुख दुख का साथी होता है, आपको प्यार करता है, आपकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता है। ऐसे में लड़कियों की तरह ही लड़कों को भी सही जीवन संगनी का इंतजार होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जीवन साथी चुनने को लेकर आचार्य चाणक्य ने क्या खास बातें कही है। खूबसूरती के पीछे मत भागो। अक्सर देखा गया है कि कोई भी लड़के से जब उसकी जीवन संगनी की पसंद पूछी जाती है तो वह अक्सर गोरी चिट्ठी और सुंदर नए नक्श वाली लड़की की ही चाहते हैं। पर खास बात तो यह है कि खूबसूरती से ज़्यादा जीवन साथी का गुणवान होना जरूरी होता है। गुणवान होने पर ही वह आपके परिवार को एकता के सूत्र में बांधे रखेगी और आपका ही नहीं पूरे परिवार का ख्याल ध्यान रखेगी। देख लें उसके आंतरिक गुण ऊपरी गुण पे ना भागे। जीवन साथी चुनते समय ऊपरी सुंदरता से ज्यादा उसके आंतरिक गुणों को देखना चाहिए। कई बार अधिक सुंदरता के चक्कर में पड़कर लड़के कम गुणवान को ही चुन लेते हैं जिसका खामियाजा उन्हें पूरे जीवन भर भुगतना पड़ता है। धैर्यवान होना चाहिए। महिला हो या पुरुष, दोनों का ही धैर्यवान होना बेहद जरूरी है। धैर्यवान शख्स ही हर तरह की सिचुएशन में घर और परिवार को संभाल कर रखता है। ना हो ज्यादा क्रोधी स्वभाव। गुस्सा न केवल अपना बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी नुकसान करता है। ऐसे में जीवन साथी चुनते समय उसके स्वभाव का पता जरूर लगा ले। कई बार लोगों के क्रोधी स्वभाव के कारण लोगों के बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं। अगली बात जो कहते हैं, धर्म कर्म में रखे विश्वास। पूजा पाठ से न केवल मन को शांति मिलती है, घर का वातावरण भी सकारात्मक होता है। खास बात तो यह है कि धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले लोग मर्यादित होते हैं। ऐसे में शादी ब्याह से पहले जीवन साथी में यह गुण देखना बहुत जरूरी है। अगर यह गुण देख करके आप अपने घर अपनी पत्नी को लाते हैं या कोई पिता अपने बहू लेके आता है, उस घर में खुशियां ही खुशियां होती हैं। उस घर में स्वर्ग हमेशा बना रहता है। क्योंकि दोस्तों कहा गया है, जिस नारी के अंदर परिवार का सम्मान हो, जिस स्त्री के अंदर माता पिता का सम्मान हो, जिस स्त्री के अंदर छोटे बच्चों का सम्मान हो, जिस स्त्री के अंदर घर को कैसे रखा जाता है उसका गुण हो, जिस स्त्री के अंदर शिष्टाचार का गुण हो, जिस स्त्री के अंदर सुबह उठकर घर के सारे काम करने की गुण हो, जिस स्त्री के अंदर
परिवार को कैसे संभाला जाता है, परिवार को कैसे एक बंधन में बांध के रखा जाता है, ये गुण हो जिस स्त्री के अंदर दोस्तों घर की धन की बचत करने की सुरक्षा का हमेशा जिम्मेदारी समझता हो, वही स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। जिस स्त्री के अंदर, जिस औरत के अंदर, जिस लड़की के अंदर अपने माता पिता, अपने बड़ों, अपने पति का मान सम्मान करती हों, वो स्त्रियां घर को, वो औरतें घर को स्वर्ग बना देती है। उस घर में कभी भी पूरी जिंदगी में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। और दोस्तों एक कड़वा सत्य है, जिस घर में ताजा रेची दांत पिसाई या जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, उसी घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। उन्हीं घर में देवता भी बच्चों का रूप लेकर जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। उस घर में कभी भी आकस्मिक मृत्यु नहीं होती है। ऐसा घर स्वर्ग के समान होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम उत्साहित होते हैं। अगर आपको ज़रा भी ये जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे और आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय श्री राम।